हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैदा से। देखिए, बस अब कुछ ही कहते हैं ना, आज शनिवार का दिन है। बस कुछ आज से 4-5 दिन बाद दिवाली शुरू होने वाली, मंगलवार से दिवाली शुरू हो जाएगी। धनतेरस है। मैं आप सभी के लिए कुबेर की पूजा करने वाली हूँ धनतेरस के दिन, क्योंकि धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा होती है। धन को संभालने वाले, धन को कहते हैं ना, जैसे बैंक ऑफ मैनेजर होते हैं धन के कुबेर। धन तो हम पा लेते हैं, लेकिन धन को संभालने वाले जो धन देते हैं। आपको पता है, जब सोने की लंका भी बनाई जा रही थी तो कुबेर जी से धन लिया जाता था। हमें जब लोन लेना रहता है तो हम कुबेर जी से बोलते हैं। तो इस दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी बनना है तो कुबेर जी की पूजा ज़रूर करवानी चाहिए, ऐसी बात है। तो जिससे भी भाग लेना है इसमें भाग ले सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी भी नाम नहीं लिखाया, तो नाम लिखवा सकते कि माँ हमारी तगली पूजा करो। और दिवाली की रात को तो महालक्ष्मी पूजा है। जो महालक्ष्मी पूजा कमल गट्टे से होती, मैंने कहा है, महालक्ष्मी की पूजा जो करवाएगा उसे समझ लो आने वाले 3 महीनों के अंदर कहीं से भी बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा। करोड़ों का कर्जा ख़त्म हो जाएगा, करोड़ों का घर लेने की इच्छा होगी तो हो जाएगा। जो मान प्रतिष्ठा मिलेगी, जो चाहे वो उसे मिल सकता है, हर एक चीज़। देखिए, अभी आप माने ना माने, लेकिन दिवाली की रात का महत्व वही मान सकता है जिनको ये चीज़ें पता है, जिन्हें सच में अपनी ज़िंदगी में लोन चुकाना है, घर खरीदना है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात कहूँगी लोगों को, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मैं किसी की ज़िंदगी के बीच में नहीं बोलती, तो मेरी ज़िंदगी के बीच में बोल के मेरे बारे में पता नहीं लगाना है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है, मैं जहाँ पे हूँ अपना पूजा पाठ कर रही हूँ। कुछ और ख़ास करके इसलिए पता नहीं लगाया जा रहा है कि मेरी ज़रूरत है, इसलिए पता लगाया जाता है कि मैं कहाँ हूँ। क्योंकि अगर मैं मैं सोने की मुर्गी हूँ, ATM कार्ड हूँ। जिन्हें बताना है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, उन्हें बराबर पता है। मेरे परिवार को बराबर पता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे बाकी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोगों का खेल खेलते हो, क्यों आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपका खर्चा नहीं उठाते क्या? सिर्फ बिस्तर पे सोने वाला काम करते, खर्चा उठाने का काम नहीं करते क्या? जो सब जगह पे पता लगाया जाता है कहाँ है। दिवाली आती है तो ट्रिप पे जाना रहता है, ट्रिप पे जाने के लिए खर्चा कौन देगा? ये सारी बातें होती है। क्यों? आपके जो लोग आपको चाहते हैं, मरते हैं, वो लोग ये सिखाते हैं। कुछ लोगों को ट्रिप पे जाना है, कुछ लोगों को भाई दूज मनाने जाना है, ये जाना है, तो इस बात के लिए वेट किया जाता है क्या अरे विद्या देवी पूजे पे बैठी है, हमें 2 पैसा मिलेगा। मतलब के लिए मस्का मारना तो छोड़ दो। खुद के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो छोड़ दो। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने विद्या देवी की इतनी बेइज्जती की है ना कि ये बात तो भूल जाओ कि अगर मैं एक बार सीधे मुंह बात भी कर रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है तुम लोग के लिए। नहीं तो तुम लोगों का सेल्फ, जितना तुम लोगों ने गलतियाँ की है ना, विद्या देवी तो बुरी है ना, इस दुनिया की सबसे बुरी औरत है। लेकिन बुरी औरत तो भी चाहिए, क्यों? क्योंकि बुरी औरत के पास पैसा है। ठीक है ना? अगर इस बुरी औरत के पास पैसा नहीं होता ना तो शायद तुम लोग मुझे पूछते भी नहीं। ये बात तो पक्की है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अपना सेल्फ डिफेंस अपने, जिसके लिए तुम लोग लोगों से झगड़ा करते हो, जिसके लिए तुम लोग लोगों की बेइज्जती करते हो ना, उन्हीं के जाके चाटो और उन्हीं को बोलो कि हमारा सारा कुछ पूरा करें। बाकी जहाँ मुझे जिसको बताना है, मेरे बेटे को, मेरे पति को बखूबी पता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसी हूँ। बाकी लोगों को मुझे सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और जो सही में मुझे दिल से मानते हैं ना, वो लोग मुझसे कभी लालच नहीं रखते। उनको पता है ये नाराज़ है, गुस्सा है, जाने दो, जो कर रही है करने दो, बात ख़त्म। बाकी जहाँ तक है, जो लोग समझते हैं कि इसका काम भी ज़रूरी है, ये कोई बहुत बड़ी मिशन भी, क्योंकि इस वक्त मेरा मिशन है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी। अभी महाराष्ट्र से न्यूज़ में खबर आई है कि राहुल गांधी जी नाराज़ है। तो मैं एक बात बता दूं राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी जी, आपको अगर महाराष्ट्र में सीटें मिलेंगी तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की वजह से ही मिलेगी, शरद पवार जी की वजह से ही मिलेगी। एक बात याद रखिए, यहाँ तो बिल्कुल अकड़िए मत, क्योंकि बाकी लोग अपोजिट वाले तो आपको भगाने के चक्कर में, और विद्या देवी भी आपकी जो मदद कर रही हैं तो समझ लीजिए हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की वजह से मदद कर रही हैं। आपकी पूरी की पूरी सीटें आएंगी, लेकिन बिल्कुल भी आप हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को और बाकी लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश न करें। यहाँ पे 215 सीटों की जिम्मेदारी विद्या देवी ने ली है, वो मैं लाके रहूँगी। लेकिन अगर गलती से भी किसी ने मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को इग्नोर करने की कोशिश की ना, उनको फिर उनके लिए मेरा पूजा पाठ बंद हो जाएगा। उनके लिए मैं ज़्यादा, भाई मैं किसी के बड़े लोगों के मुँह नहीं लगती, लेकिन उनके लिए फिर मेरी पूजा पाठ की रास्ता बंद हो जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है? बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है।
हमारे लॉरेंस भाई भी बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। करते रहिए, उनकी सुरक्षा आप काड़ूबाई कर रही है, विद्या देवी खुद कर रही है, क्योंकि वो हमारे सालासर हनुमान जी से भेजे हुए बहुत बड़े ब्राह्म भक्त हैं, जिन्होंने अगर उनके जैसे 4-5 लोग हो गए तो दुनिया सुधर जाएगी। आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स वाले बड़ी बड़ी दहाड़ रहे ना, थोड़ा 24 घंटा रुकिए। मैंने क्या बोला, मेरी वाक्य सिद्धि सिद्ध होगी। विधानसभा इलेक्शन के पहले बहुत सारे चेहरे ऊपर जा चुके होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग रेबिस्ट से नहीं लड़ सकते हो। आप लोग रेबिस्ट के लिए नहीं करोगे कि इसको फांसी चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। आप लोग गलत लोगों को फांसी नहीं चढ़ा सकते। अभी भी कोलकाता के मोमिता डॉक्टर के आरोपी जेल में बैठे हैं और उनको खाना दिया जा रहा है, उनको नहीं कर रहे। लेकिन एक आदमी जो जितने लोगों ने गलत किया उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको मारने के लिए, उसको करने के लिए आप लोग तो या आप लोग उसको मारने के लिए, उसका एनकाउंटर करने के लिए, उसको फांसी देने के लिए रोज़ एक नया मीडिया पे वीडियो अपलोड कर रहे हो। एक बात समझ लेना, जिस समाज के वो हैं, बिश्नोई समाज के, वो पूरा समाज अगर महाराष्ट्र में आ गया ना, और जितने लोगों ने इस तरह से उसको मारने की बात की है ना, जितने उसको चाहने वाले अगर चढ़ गए ना तुम्हारे ऊपर, तो एक बात करना, वोट तो बाजू में रहा, वो तो बाद में मारने आएगा। वो पूरी पब्लिक पहले ही तुमको मार डालेगी। एक बात याद रखो, क्योंकि जब कोई राम भक्त हनुमान हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए आता है और उसको कोई मारने की बात करते, तो हम पब्लिक ने हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठी, फिर हम ही तुम्हारे घर में घुस के तुमको चप्पल से मारेंगे जो उनके बारे में गलत बोलेगा, ठीक है। पहले अपनी गलती देखो, तुम लोगों ने कौन सा अच्छा काम किया है। हाँ, थोड़ी ना तुम्हारे जैसा उसने किसी से खोखा लेके बैठा है, थोड़ी ना तुम्हारे जैसे किसी जानवर को मारा है, थोड़ी ना आए दिन रोड पे किसी की औकात दिखाई है। तू बाहर निकाल, मैं तेरे को बताता हूँ। थोड़ी ना किसी के लिए किसी का कॉलर पकड़ के किसी की औकात निकालता है, ऐसी बात है। तो देख, सीधी बात तो ऐसी है कि भाई सॉरी, जो भी देखो, कोई साथ में रहे ना रहे, मैं तो लॉरेंस भाई के साथ हूँ। मैंने तो उसे अपना बेटा बना लिया है, पहली बात है। क्योंकि जो सच्चाई के लिए लड़े, अच्छाई के लिए लड़े, हम उसके साथ हैं। दूसरी बात, एक बात याद रखना, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। इस वक्त शक्तियाँ लेने का टाइम है। इस वक्त मैं भले किसी का मारण क्रिया करूँ ना करूँ, लेकिन मैंने एक बात सोची है कि जितने लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी में भूचाल लाने की कोशिश की है, जितने लोगों ने विद्या देवी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की है ना, बार बार नहीं चाह के भी उसके परिवार के बीच में आने की कोशिश की। एक बात याद रखना, फिर से बोलूँगी, हर वीडियो में बोलूँगी, इस बार तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है, ऐसी बात है। एक आदमियों को बोलूँगी, तुम लोग गर्लफ्रेंड पटाते हो और अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोलते हो कि मेरी ज़बरदस्ती शादी की गई है, मुझे वो औरत पसंद नहीं थी। कितने बेशरम आदमी हो यार तुम लोग। एक औरत के सामने अपने आप को नंगा करते हो, हाँ, कॉल गर्ल से गंदा काम तुम लोग करते हो, और उसके बाद पहले सामने वाले औरत की शक्ल नहीं देखते हो। हाँ, सर से पाँव तक तो देखो, तुम्हारी बीवी को देखो, सामने वाले को देखो। तुम लोग किसी के भी सामने अपने आप को नंगा कर लेते हो, वो इंसान देखने ताकने लायक नहीं है। शक्ल से, कहते हैं ना, सुबह नाम नहीं लेना चाहिए। शक्ल से लेकर, सर से लेकर पाँव तक बंदर जैसी शक्ल है, हाँ, बंदर जैसी पूरा बॉडी है, उसको तुम अपनी घर की बीवियों से कंपेयर करते हो। शर्म नहीं आता है तुमको? हाँ, तुम सोते हो ठीक है, क्योंकि तुमको फ्री में खोल के मिलता है सोने के लिए, लेकिन कभी सोचा है तुम्हारे घर में जो इज्जत है, उसकी कम से कम इज्जत बाहर तो मत निकालो। ये मैं उसके लिए कह रही हूँ कि जिसके हाथ में मैंने अभी भी, कहते हैं ना, जिस लोगों को मैं राखी बांधने का दावा रखती हूँ, भाई मानती हूँ, उनकी शिकायत आई है मेरे पास कि वो अपनी घर की बीवियों की बेइज्जती करते बाहर जाके, कि मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी, मुझे एक आँख पसंद नहीं थी। शर्म आती है क्या? और उनके घर वाले, मायके वाले कैसे छोड़ते हैं ऐसे आदमी को, गिरा के मारते क्यों नहीं है? एक तो तुम लोग आए दिन कभी किसी की बहन को लेके भाग जाते हो, कभी किसी की औरतों को लेके भाग जाते हो, कभी कुछ काम करते हो, तुम्हारी बीवियों को सब कुछ मालूम होते हुए तुम जैसे आदमी लोगों को झेलती हैं, और उसके बाद पता चलता है कि तुम बाहर जाके ये बात करते हो, अपने डिंग मारते हो, मुझे तो पसंद ही नहीं थी, मुझे तो ये नहीं थी, वो नहीं थी। तुम्हारे साथ वो ऐसी गंदी जगहों पे रहती है जहाँ पे वो चाह के भी नहीं रह सकती, वो चाहे तो अच्छी जगह रह सकती, तुम्हारे साथ रिश्ता निभाती है। मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, जितने भी आजकल ये पति लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं ना, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं ऐसे तो उच्चाटन का काम ले नहीं रही हूँ, मैं सारी बहनों को कह रही हूँ,
जिसके भी पति लोग थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, जितने लोग भी जानबूझ के इस तरह से हरकतें कर रहे हैं ना, उच्चाटन का काम करो। जिसका नाम मैं ले रही हूँ ना, जिसकी बातें मैं कर रही हूँ ना, उसका उच्चाटन तो मैंने शुरू कर दिया। एक बात तो पक्की है, मेरे लिए भाई से ज़्यादा मैंने हमेशा अपने सगे में भी, मैं जब मेरा सगा भाई भी था ना, तो भी मैं हमेशा अपनी भाभी का साथ देती थी और हमेशा देती हूँ। लेकिन आज भी बता रही हूँ, मेरे लिए भाई से बढ़कर भाभी होती, क्योंकि भाभियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं चाहते हुए भी ऐसे बंदों का साथ देती जिनकी शक्ल अकल नहीं। तुम लोग 1 रुपया कमा के नहीं देते हो और बाहर जाके ऐसी फालतू औरतों के सामने डींग मारते हो कि ये औरत अच्छी नहीं थी, ये नहीं थी। बताओ, पूरा बायोडेटा पता रहता है। जिस औरत के सामने तुम नंगे होते हो, तुम तो नंगे होते हो, तुम्हारा पूरा बायोडेटा पता रहता है, क्या था, कैसे था, क्यों था। शर्म आती है? तुम्हारा उच्चाटन तो मैंने पहले किया है। तुम्हारे को मारण क्रिया तो करूँगी, और नहीं मरे तो कम से कम तुमको 6 महीने के लिए खटिया पे सुलाओगी। जिसके सामने तुम जाके नंगे हुए ना, उसी रंडी को बोलना तुम्हारा खर्चा उठाए। एक बात याद रखना, साले तुम लोग दूसरों के घर के औरतों का घर छुड़ा देते हो। दूसरे की घर की औरतें अपने पति वती को छोड़ के दूसरी जगह रहने लगती हो तुम्हारी वजह से। तुमको अक्ल है क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? अपना तो घर बर्बाद किया है, दूसरों के घर की औरतों का भी घर बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी वजह से औरतें घर छोड़ के निकल जा रही हैं, ये सोच के कि चलो एक सहारा मिल गया। उनको क्या पता कि ये चूतिया मादरचोद जो खुद की बीवी को नहीं संभाल पा रहा है, खुद की बीवी की कमाई खाता है, भड़वा रंडी चौधरी का। हाँ, खुद की माँ की कमाई खाता है। तेरी माँ को भी पता है क्या तू उसकी बहू के बारे में क्या क्या बात कर रहा है? तेरी माँ डॉन बनती है, डीलर बनती है ना, लीडर बनती है ना। उसको पता है कि मैंने जिस माधर चौथ को पैदा किया, माधर चौथ छिनाल चौधरी का मेरे घर के औरतों के बारे में जाके बाहर बुराई करता है। तू देख मैं तेरा क्या करती हूँ। बस मेरा जो मज़ा आने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसी बात है। इसलिए मैं कह रही हूँ, जितनी भी औरतों को मालूम है ना कि मेरा पति थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि जायफल योनि कहते हैं ना, जायफल योनि उच्चाटन करवाओ, जायफल योनि उच्चाटन कराओ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये ऐसा उच्चाटन है कि तुम्हारे पति को तो लकवा मारेगा ही मारेगा, जिसके साथ वो इन्वॉल्व है ना, उस भड़वी रंडी चौधरी को भी लकवा मारेगा। ये बात पकड़ के चलो, बस इससे बोलूँगी। और दूसरी बात, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, माँ चुदारी, मेरे बारे में पता नहीं लगाने का, ठीक है? जिसके साथ जाके गांड मरवाते हो ना, उसको बोलने का तुम्हारा खर्चा पानी उठाएगा। नहीं तो एक बात याद रखना कि अंदर तक घुस के मारूंगी मैं, याद रखना। मेरे को पसंद नहीं है ये सब बात।